हेलो एवरीवन फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। इसके अंदर हमने हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि, ब्रज भाषा का गद्य, राजस्थानी गद्य, प्रारंभिक गद्य लेखन, अंग्रेजों की भाषा नीति, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और नवीन गद्य 1920 से 1950 तक हमने पढ़ लिया है। और आज के हमारे पॉइंट रहेंगे स्वातंत्र्योत्तर गद्य साहित्य, छठा दशक और साठोत्तरी गद्य और गद्य की वर्तमान दशा, समकालीन गद्य। तो ये हमारे पॉइंट्स रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, स्वातंत्र्योत्तर गद्य लेखन छठा दशक, ये हमारा पॉइंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। नंबर वन फायदा तो ये होगा कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो इसलिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 15 अगस्त सन 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, सबको पता ही है। लंबे और कठिन संघर्ष के बाद यह आजादी प्राप्त हुई थी। शासन तंत्र में नई संवैधानिक प्रणाली, राजनीति में अवसरवादिता, भाई भतीजावाद, अर्थतंत्र में उद्योगों का विकास, मशीनीकरण, सामाजिक क्षेत्र में परिवार का बदलता एकाकी स्वरूप, शहरीकरण और स्त्री शिक्षा ने समाज और साहित्य पर गहरे परिवर्तन की छाप छोड़ी थी। सांस्कृतिक जीवन में आस्था और विश्वास का मूल्य टूट चुका था। व्यापक संदर्भों में आए बदलाव ने जिन औपन्यासिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया, उनमें आंचलिकता की प्रवृत्ति तथा कहानी के क्षेत्र में नई कहानी का आंदोलन प्रमुख था। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल को आंचलिक उपन्यास कहा है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल को आंचलिक उपन्यास कहा था। इस क्रम में शिव पूजन सहाय, नागार्जुन, शिव प्रसाद सिंह, राही मासूम रजा ने स्थानीय रंगत और समग्र मानवीय सरोकारों की रचनाएं लिखी। उपन्यास, कहानी और नाटक एकांकी में साहित्यिक प्रवेश की भिन्नता के कारण कथ्य और शिल्प में नवीनता आई। राम राज्य के स्वप्न भंग ने शरणार्थियों, विस्थापितों, भूखे प्यासे यंत्रणाओं को भूखते समाज को सामने ला खड़ा कर दिया था। इन परिस्थितियों में नयापन, जीवंतता, मौलिकता और भिन्न तरीके से जीने की ललक के साथ जो व्यक्ति उभर रहा था और जिस बदले हुए सामाजिक तंत्र की रचना वो कर रहा था, उनमें बहुत कुछ एक साथ घटित हो रहा था। इसमें टूटन, विघटन, हताशा, निराशा तो थी, दूसरी ओर अधिकारों के साथ जीने की चाह भी थी। ये सभी आंतरिक बाह्य उद्वेलन कहानी, उपन्यास और नाटक के विषय बने। इस धारा में जिन साहित्यकारों का अवदान रहा, उनमें राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, जिनका उपन्यास है महाभोज, निर्मल वर्मा और भीष्म साहनी आदि नाटककारों में धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मणि मधुकर जैसे नाम महत्वपूर्ण है। नवीन रंगमंची प्रयोगों में भी बाह्य साहित्य को अभिनवता प्रदान की है। उसके बाद आया अपना साठोत्तरी गद्य। गद्य लेखन में आलोचना के क्षेत्र में वैचारिकता मुख्य हो गई। एक प्रकार से शास्त्रीय आलोचना के प्रतिमान समाप्त हो गए। मुक्त बोध सामाजिक पक्ष के समर्थक आलोचक हुए। अज्ञेय ने अनुभूति पूर्वक आलोचना लिखी। उन्होंने मार्क्सवाद को एकमात्र जीवन दर्शन मानने से इनकार किया। नामवर सिंह ने सृजनशील साहित्य में सृजनात्मकता को मूल्यवान बनाया। नामवर सिंह की आलोचना के पहले चरण में प्रगतिवाद की स्थापना का आधार छायावाद का विश्लेषण और प्रयोगवाद का खंडन है। ठीक है, नामवर सिंह की आलोचना के पहले चरण में प्रगतिवाद की स्थापना का आधार छायावाद का विश्लेषण है और प्रयोगवाद का खंडन है, जबकि उनकी आलोचना का दूसरा चरण नई कहानी और नई कविता के प्रतिमानों की स्थापना का है।
आलोचना के क्षेत्र में मैनेजर पांडे, भवदत्त पांडे, गोपाल दास की उपन्यास और कहानी की आलोचनात्मक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिन्होंने गद्य विधाओं के प्रतिमानों को नए तरीके से विश्लेषित किया है। सन 1962 यानी गद्य साहित्य के 7वें दशक के चीन के आक्रमण के साथ ही देश की समस्याओं ने दूसरा ही मोड़ ले लिया। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में पूंजीवाद की जड़ें गहरी होती गई। छठे दशक के साहित्य में जो रोमांच और भाववाद के अवशेष थे, वे साठोत्तरी साहित्य में वैयक्तिक अनुभववाद में विलीन हो गए। सचेतन कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी और समकालीन कहानी का आंदोलन नई दृष्टि, सक्रियता और मूल्यहीनता के विरुद्ध उठी हुई आवाज का साहित्य था। इस पीढ़ी के रचनाकारों में दूधनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, कृष्ण बलदेव, वैद, मृदुला गर्ग, सूर्यबाला के नाम प्रकाश में आए। उसके बाद हम पढ़ेंगे गद्य की वर्तमान दशा। समकालीन गद्य यानी गद्य जो है उसकी वर्तमान दशा क्या है, वर्तमान में किस तरीके की गद्य की रचनाएं हो रही है, कौन कौन साहित्यकार है और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गद्य साहित्य की विविध विधाओं की परख इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि समकालीन लेखन के तेवर बदल चुके हैं। अब साहित्यकार व्यक्ति जीवन की चिंताओं से जुड़ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले काल्पनिक और कल्पनाओं पर आधारित गद्य लिखा जाता था और अब जो गद्य लिखा जा रहा है वो व्यक्ति की जीवन चिंताओं से जुड़ा हुआ है। जो वर्तमान जो गद्य है वो व्यक्ति जीवन की चिंताओं से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जीवन की चिंताओं पर गद्य लिखे जाते हैं। वर्तमान समय में लेखन की प्रवृत्ति इतिहास परक और घटना प्रधान न होकर जीवन की बुनियादी जरूरतों से साक्षात्कार की प्रक्रिया में है। ठीक है, जो पिछले गद्य लेखन थे वो इतिहास परक थे और घटना प्रधान थे, लेकिन अब जो गद्य के वर्तमान में रचनाएं हो रही है इतिहास परक और घटना प्रधान नहीं होकर के जीवन की बुनियादी जरूरतों से साक्षात्कार की प्रक्रिया में है, यानी कि जीवन की बुनियादी जरूरतों के बारे में गद्य लिखा जाता है। साहित्य और आलोचना शास्त्रीय नहीं रही है, उसका संबंध समाज शास्त्र के विभिन्न आधारों से जुड़ गया। वर्तमान संदर्भों में दलित और स्त्री विमर्श के मुद्दे सबसे अधिक चर्चा में है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान संदर्भ में सबसे ज्यादा गद्य दलित और स्त्री विमर्श के मुद्दे पर लिखे जाते हैं या इसके ऊपर चर्चाएं ज्यादा हैं। सामाजिक प्रश्न भी साहित्य के विषय बन गए हैं। दलित लेखन और महिला लेखन में मानवीय संवेदनाओं की सूक्ष्म और गहरी रेखाएं उभर रही हैं। आम आदमी की जिंदगी के बुनियादी सवाल साहित्य से अंतरंग संबंध बना रहे हैं। लेखन का विषय पौराणिक हो अथवा आधुनिक, उसके संदर्भ को नवीन पृष्ठभूमि, नवचिंतन और समकालीन प्रासंगिकता से जोड़कर परखने की प्रवृत्ति सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा सवाल भाषा का है। गद्य साहित्य की भाषा का प्रवाह निरंतर बदलाव की प्रक्रिया से गुजरा है। वर्तमान साहित्य की भाषा में व्यक्ति की आंतरिक अनुभूतियां व्यक्त हो रही है। वर्तमान जो साहित्य की भाषा है वो व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति यानी अंदर की जो अनुभूति है, अंदर की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त हो रही हैं, उसको व्यक्त करने के लिए लिखा जा रहा है। भाषा का एक रूप वह भी है जिसमें वह वर्ग, जाति और सामाजिक तौर तरीकों को व्यक्त करती हुई प्रतीत होती है। उपन्यास, कहानी और सामाजिक प्रश्नों से संबद्ध पुस्तकों की भाषा के तेवर तीखे हैं। उनका प्रयोजन कला की अभिव्यंजना न होकर वर्तमान सामाजिक राजनीतिक मुद्दों तथा मानवीय सरोकारों को पूरी प्रखरता तथा बौद्धिकता के साथ व्यक्त करने पर बल देती है। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो आपकी एग्जाम की दृष्टि से तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और है ना, आपके दोस्तों के सिलेबस में ये टॉपिक है तो उनको भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।